हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे हर का परिमेयकरण। ये जो हर का परिमेयकरण है इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। मतलब ये जो कंडी में 5 है इसे कैसे मतलब कंडी से हटाएंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसे ऊपर वाले को कहते हैं अंश और बटे के नीचे वाले कहते हैं हर, ठीक है। और जैसे एक बटा कर्म 5 दिया है, ठीक। तो इसी को मतलब ये हर है, ये अंश है, ठीक। तो कर्ली में 5 कभी नीचे नहीं रहता, मतलब हर में कर्ली नहीं लगा रहता है। मतलब ये जो रूट है ये, इसे कर्ली भी कहते हैं और रूट भी कहते हैं, इसे नहीं लगाना चाहिए, ठीक है, जो हर में है। तो क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग हर का परिमेयकरण करेंगे। तो इसमें क्या होता है, जो कर्ली नीचे है इसी का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। कर्ली में 5, कर्ली में 5, ठीक। अब क्या करेंगे, जैसे अगर कर्ली में 5 कर्ली में 5 ऊपर नीचे लिखें, जैसे ये 1 बट्टा कर्ली में 5 है गुणे कर्ली में 5 और कर्ली में 5। अगर इसे काट दें दोनों को तो एक ही आएगा, तो मान पे इस पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसा मतलब लिखना है कि मान पर इस पे प्रभाव न पड़े काटने के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर नीचे कर्ली में 5 5 लिखा जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, ठीक है। तो हम लोग अगर एक का मल्टीप्लाई मतलब अंश का अंश में करेंगे, एक फिर कर्ली में 5, तो क्या आएगा, कर्ली में 5। एक का कर्ली में 5 करेंगे तो वही आएगा सेम। किसी भी संख्या का जब एक से गुणा करते हैं तो वही संख्या आता है, ठीक है। तो कर्ली में 5 लिख देंगे, ठीक। फिर कर्ली में 5 को कर्ली में 5 को गुणा करेंगे, तो कर्ली में 5 गुणे कर्ली में 5। तो इसे कैसे करेंगे, अगर गुणा है तो ठीक उसी प्रकार गुणा करते हैं, जैसे 5 और 5 का मतलब कर्ली में 5 गुणे 5, ये वर्ग है। इसे बाहर निकालने के लिए क्या करेंगे, एक पेयर बनाएंगे, दो संख्या का एक पेयर बनाएंगे, क्योंकि अगर यहाँ पे 3 रहता तो 3 का पेयर बनाते, लेकिन यहाँ कुछ नहीं है, मतलब वर्ग निकालना है, वर्गमूल। तो क्या करेंगे, जब पेयर बनाते हैं तो एक आता है बाहर, तो आएगा 5, ठीक। तो लिखेंगे कर्ली में 5 से कर्ली हट जाएगा, ठीक है। जब दो, इससे समझो, जब दो समान कर्ली में रहे तो सीधे कर्ली हट जाता है और बराबर में वही संख्या आ जाता है, ठीक। तो कर्ली में 5, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। ऊपर लिख सकते अंश में कर्ली लग सकता है, लेकिन हर में नहीं लगना चाहिए। ये परिमेयकरण के माध्यम से इसे हल करेंगे। लेकिन जब इस प्रकार के सवाल रहे, मतलब माइनस हो, यहाँ पे प्लस भी हो सकता है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे तो ऊपर नीचे गुणा करें। अब हर का ऊपर नीचे दोनों तरफ गुणा करेंगे, तो क्या होगा, जैसे कर्ली में 8, पहला चिन्ह तो नहीं बदलेगा, लेकिन दूसरा जब रहेगा जो वो बदलेगा, जैसे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक। प्लस फिर कर्ली में 6 और नीचे भी यही संख्या उतराएगा। अगर यहाँ पे प्लस रहता तो यहाँ पे माइनस हो जाता, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम लोगों ने एक सूत्र पढ़ा होगा, पहले तो ऊपर वाला गुणा कर लेते हैं, ठीक है। ऊपर वाला गुणा करेंगे तो क्या है, एक, जैसे हर अंश को अंश में गुणा करेंगे तो 1 गुणे फिर कर्ली में 8 प्लस कर्ली में 6, इन सबसे गुणा करेंगे। तो हम जानते हैं जब एक का गुणा किसी संख्या में करते हैं तो वही संख्या आता है, तो वही संख्या लिख देंगे। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, एक सूत्र पढ़े न है, जिसे ए प्लस बी और फिर कोष्टक में ए माइनस
बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसे कोष्टक में धर लेते हैं। ठीक, तो क्या होगा, कर्ली में 8 ये प्लस कर्ली में 6 और फिर कर्ली में 8 माइनस कर्ली में 6 बराबर क्या होगा, यहाँ पे स्क्वायर रहेगा। ठीक, तो क्या होगा, कर्ली में 8 का होल स्क्वायर फिर माइनस कर्ली में 6 का होल स्क्वायर। मान लो ये ए हो गया, ये बी, फिर ए, ये बी। ठीक, तो वही ए वाला लिख दिए और बी, और स्क्वायर है तो स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ली में 8 स्क्वायर माइनस कर्ली में 6 स्क्वायर। ठीक, अब क्या करेंगे, इसे हल करेंगे तो ऊपर वाला तो वही रहेगा, कर्ली में 8 प्लस 6। अगर ये भी 8 रहता, ये भी 8 रहता तो जुड़ जाता, तो आता 2 कर्ली में 8। लेकिन यहाँ पे दोनों समान नहीं है तो इसी प्रकार रहेगा। अब क्या कहा है, जो कर्ली में 8 है, अगर इसे मतलब इसमें और इसमें गुणा करें तो क्या होगा, ये स्क्वायर से कर्ली कट जाएगा तो सिर्फ बचेगा 8। फिर ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी हो जाएगा, कर्ली में 6 स्क्वायर है तो स्क्वायर से कर्ली कट गया तो बचेगा क्या, 6। माइनस है यहाँ पे तो माइनस रहेगा, फिर 6। तो क्या हो गया, तो फिर लिखेंगे इसे। अगर बाहर निकालना चाहते हो तो लिख सकते हो, जैसे 8 है ना, तो इसे तोड़ो, पहले एलसीएम ले लो 8 का, तो 2 यहाँ पे 4 आएगा, 2 2 यानी मतलब लिख सकते हैं ना, 2 गुणे 2 गुणे 2। अब पेयर बना दो 2 का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंधी में 2 2 हो जाएगा, ये जो 2 बचा है और ये तो निकल जाएगा बाहर, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा सकता है 2, इसे लिख सकते हैं। फिर प्लस कंधी में 6 है। ठीक, और 8 में से 6 जाए कितना, 2। यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे काट नहीं सकते। ठीक है, तभी काट नहीं, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर भी या तो यही लिख सकते थे, कर्ली में 8 प्लस कर्ली में 6 और यहाँ पे 8 माइनस 2, तो यहाँ पे 2 बचता, तो यही आंसर हो जाएगा। लेकिन हम लोग निकाल दिया कर्ली में 8 को। ठीक, अब ठीक इसी प्रकार एक और सवाल देख देते हैं जो प्लस है। तो क्या हमने बताया, गुणा करके ये ऊपर नीचे मतलब यही लिखेंगे, कर्ली में 3, लेकिन यहाँ पे ये जो प्लस है ये माइनस हो जाएगा, कर्ली में 2। ठीक, फिर कर्ली में 3 माइनस कर्ली में 2, यही फिर लिख देंगे। अगर इन सबको एक साथ काट दें तो कुछ नहीं बचेगा, मतलब एक बचेगा जो मान प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो वही आएगा, एक का गुणा जिसमें करते हैं वही आता है। एक का गुणा पहले 3 में करेंगे, कर्ली 3 करेंगे वही आएगा, फिर एक का गुणा इसमें करेंगे तो वही आएगा, माइनस है तो माइनस आएगा। ठीक, यहाँ पर क्या है, फिर वही सूत्र लगेगा, यही वाला, एक प्लस है एक माइनस है तो वही आएगा। ये मान लिए तो कर्ली में 3 का स्क्वायर, फिर माइनस है, फिर इसे बी मान लिए तो कर्ली में 2 का स्क्वायर। लिखना चाहते हो तो यहाँ पे लिख सकते हो, चूँकि ए प्लस बी, यहाँ पे बड़ा क्वेश्चन लगा है, फिर ए माइनस बी बराबर कितना होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसे ब्रैकेट में लिख सकते हैं ताकि आसानी हो, देखे तो हो जाए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्ली में 3 माइनस 2, ऊपर वाला क्योंकि समान नहीं है तो इसे उतरा जाएगा, और नीचे वाला इससे इससे कट जाएगा, फिर ये भी कट जाएगा ऐसे, तो क्या आ जाएगा 3 माइनस 2। तो इसे क्या लिख सकते हैं, कर्ली में 3 माइनस कर्ली में 2, 3 में से 2 जाए कितना बचेगा, 1। और 1 लिखो हर में या नहीं लिखो,
मतलब 3 करने में 3 माइनस करने में 2, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग हर का परिमेयकरण करेंगे। तो उम्मीद होगा कि ये सब समझ में आया होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक करके इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट में ये कैसा लगा वीडियो ये ज़रूर कमेंट करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।